तो जैसे आज देख रहे हैं आपके THE द, THE को कब पढ़ेंगे हम लोग द और कब पढ़ेंगे दी। आज का जो क्लास है डियर स्टूडेंट्स, तो वो है कब THE को पढ़ेंगे द और कब THE को पढ़ेंगे दी, इसी चीज पे है। तो इस चीज को हम लोग क्या करें, आसानी से समझ ले। ये होता क्या है, होता कुछ नहीं है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। जो बेहतर इंग्लिश बोलने वाले होते हैं ना, उनमें ये चेंजिंग देखने को मिलता है। कभी THE को द बोलेंगे, कभी दी बोलेंगे। जो बेहतर, जिसको हम लोग बोले कि बेहतर स्पीकर जो होते हैं इंग्लिश के, वो इस THE को द और दी बोलते हैं। वो अक्सर फर्क आपको सुनने में आएगा। कभी न्यूज एंकर का अगर आप सुने होंगे तो वो लोग अक्सर बोलते हैं दी ऑफिसर, तो वो लोग क्या बोलते हैं, दी ऑफिसर, दी एलिफेंट। तो इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब अगर जब भी इस THE के बाद अगर कोई वर्ड आता है, इस THE के बाद, जैसे हम बोले कोई एक वर्ड ले लीजिए, जैसे द ऑफिसर, द ऑफिसर बोलेंगे या दी ऑफिसर बोलेंगे, पहले क्लियर कीजिए आप क्या करेंगे, दी ऑफिसर या द ऑफिसर। अच्छा, तो दी ऑफिसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी ऑफिसर। आखिर दी ऑफिसर क्यों बोलेंगे, तो सुन लीजिए। सबसे पहले ये बात आपको याद रहना चाहिए कि अगर किसी वर्ड्स, यानी इस THE के बाद अगर कोई वर्ड्स आता है और उस वर्ड्स का पहले लेटर का साउंड्स हिंदी वर्णमाला के स्वर के तरह हो, किसके तरह हो, स्वर के तरह हो। यानी हिंदी माला में, हिंदी वर्णमाला में कौन से स्वर है, स्वर वर्ण है, तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ, ये 11। तो अगर इसके तरह किसी का भी साउंड्स आ जाए तो उस वर्ड्स के आगे जो THE लिखा हुआ रहेगा उसको पढ़ेंगे दी। तो किसी भी हिंदी, क्या बोले, किसी हिंदी वर्णमाला के स्वर के तरह अगर साउंड्स आ जाए तो पढ़ेंगे हम लोग दी, THE को पढ़ेंगे दी, वर्ड नहीं तो पढ़ेंगे द। तो कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले ये THE, इसके बाद लिख दिए हम दी, आगे THE के बाद लिख दिए बुक, अब फिर THE लिखे कॉपी, फिर THE लिखे अब यहां पे देख रहे हैं द बुक या दी बुक। सबसे पहला वर्ड्स है, स्टार्ट जो है ब, इसका साउंड कैसे आता है, ब के तरह आता है, तो इसको बोलेंगे द बुक। आगे क्या है, दी कॉपी या द कॉपी, तो क किसके तरह आ रहा है, क के तरह, तो क, द कॉपी। अब यहाँ पे दी ऑफिसर या द ऑफिसर, क्या बोलेंगे इसको, दी ऑफिसर, क्या बोलेंगे, दी ऑफिसर। अच्छा, द लायन या दी लायन, अब बोले दी लायन कोई, या द लायन, क्या होगा, तो होगा द लायन, क्योंकि ये लॉ साउंड यहाँ क्या आ रहा है, लॉ का साउंड आ रहा है, इसीलिए द लायन, दी ऑफिसर। ठीक है, आगे अगर एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। THE लिखे, उसके बाद एलिफेंट। अब इसको क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट या द एलिफेंट, इसको बोलेंगे दी एलिफेंट। क्यों, क्योंकि ये जो ई है ना, इसका साउंड ई के तरह आ रहा है, ई, हिंदी के ई के तरह। और ये एक, सबसे पहले तो ये एक वॉवेल लेटर भी है और इसका साउंड भी वॉवेल के ही तरह है, यानी हिंदी के स्वर वर्ण के तरह। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, दी एलिफेंट बोलेंगे, दी ऑफिसर बोलेंगे। अब यहां पे हम लिखते हैं THE लिखे, अब यहां पे क्या बोलेंगे, द यूनाइटेड स्टेट या दी यूनाइटेड स्टेट, यू, द यूनाइटेड स्टेट या दी यूनाइटेड स्टेट। अब इसको सही कीजिएगा, यूनाइटेड, हम क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड। ये तो यू एक वोवेल लेटर है, लेकिन इसका साउंड कैसे आता है, हिंदी के स्वर के तरह आ रहा है या व्यंजन के तरह आ रहा है, हिंदी के स्वर वर्ण के तरह नहीं आ रहा है। तो यूनाइटेड, क्या बोल रहे हैं, यू। तो ये यू क्या है, ये हिंदी में अगर इस वर्ड्स को हम लिखें तो ये यू आ रहा है, तो यू आ रहा है, तो यू क्या हो गया, यूनाइटेड। जैसे हम बोलेंगे यूनाइटेड, यू क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दी यूनाइटेड नहीं बोलेंगे, द यूनाइटेड बोलेंगे। लोग अक्सर यही गलती करते हैं। अगर किसी वर्ड्स का, लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी वर्ड्स का शुरुआत, पहला लेटर अगर AEIOU यानी वोवेल लेटर हो तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, और नहीं तो
आगे क्या पढ़ेंगे, अगर ए ई आई ओ यू से हो तो दी पढ़ेंगे, और ए ई आई ओ यू से ना हो तो क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत हो जाता है जनाब, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे यूनाइटेड, हम यू से स्टार्ट है, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है, यू, लेकिन ये इंग्लिश के वोवेल लेटर है, लेकिन क्या है, इस यू का साउंड्स जो आ रहा है ना वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के तरह आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, इस द यूनाइटेड बोलेंगे, इसको दी यूनाइटेड नहीं बोलेंगे, द यूनाइटेड स्टेट, दी एलिफेंट, दी ऑफिसर, द कॉपी, द बुक, द लायन, द चेयर, द टेबल, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन जैसे इस वर्ड्स के पहले लेटर का साउंड हिंदी स्वर वर्ण के किसके तरह हो, हिंदी स्वर वर्ण के उच्चारण साउंड्स के तरह हो, तो हिंदी स्वर वर्ण के साउंड्स, अगर किसी भी वर्ड्स के पहले लेटर का साउंड्स हिंदी स्वर वर्ण के तरह हो तो हम बोलेंगे आगे जो टी एच ई रहेगा उसको बोलेंगे दी स्वर के तरह हो, और वर्ण नहीं तो अगर स्वर वर्ण के तरह ना हो तो क्या बोलेंगे, टी एच ई को बोलेंगे द। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलेंगे द बुक, द कॉपी, लेकिन दी ऑफिसर, दी ऑफिसर, क्योंकि ये अ क्या साउंड आ रहा है यहाँ पे, अ का साउंड आ रहा है, दी ऑफिसर अ। इसी तरह से द लायन, यहाँ लॉ साउंड आ रहा है। ठीक है,